जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एमसी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उत्तरी कश्मीर संसदीय सीट के निर्वाचन क्षेत्र प्रभारियों के साथ एक बैठक में लिया भाग और कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। एसएमसी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत जोन वेस्ट वार्ड नंबर 24 में चलाया गया सफाई अभियान, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की समग्र स्वच्छता और सौंदर्य अपील में सुधार लाना रहा। ईद उल फितर के पहले बाजारों में दिखी रौनक, लोग खरीदारी में दिखे व्यस्त। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उत्तरी कश्मीर संसदीय सीट के निर्वाचन क्षेत्र प्रभारियों के साथ एक बैठक का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की आबादी और संगठनात्मक मामलों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की। आयुक्त एसएमसी डॉक्टर ओवैस अहमद के निर्देश पर श्रीनगर नगर निगम द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत जोन वेस्ट वार्ड नंबर 24 में अत्यधिक प्रभावी सफाई अभियान चलाया गया। मुख्य स्वच्छता अधिकारी, जोनल स्वच्छता अधिकारी और अन्य एसएमसी अधिकारियों के नेतृत्व में इस पहल का उद्देश्य स्टेट मोटर गैरेज, अपटाउन बेमिना फ्लाईओवर पर स्वच्छता मानकों को बढ़ाना और स्वच्छता को बढ़ावा देना रहा। यह अभियान कुशल अवशेष संग्रहण और निपटान के साथ साथ अवांछित वनस्पति और घास को साफ करने जैसी गतिविधियों के माध्यम से निर्दिष्ट क्षेत्र की समग्र स्वच्छता और सौंदर्य अपील में सुधार लाने पर केंद्रित रहा। मेरा काम खत्म करो, पैसा एक भी नहीं मिलेगा। मेरा काम खत्म करो, मैं दूंगा पैसा। बोला मेरा ईद उल फितर के मद्देनजर आज श्रीनगर शहर और कश्मीर घाटी के अन्य कस्बों में ईद की खरीदारी चरम पर पहुंच गई, क्योंकि बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग बड़े उत्साह और जोश से ईद की खरीदारी करते हुए नजर आए और वहीं डिपार्टमेंटल स्टोर, रेडीमेड परिधान की दुकानें और मोबाइल फोन, फ्रिज आदि की दुकानों में लोग खरीदारी करने पहुंचे।
हमें अपने आसपास के जो मोहल्ले में अपनी सोसाइटी में कोई गरीब इंसान होगा, कोई ऐसा इंसान होगा कि जिसकी इनकम रुक गई हो, क्योंकि हम सबको पता है कि जो हालात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और हमें चाहिए कि हम इस ईद पे एक अमन और मुल्क की आबादी के लिए दुआ करें। शुक्रिया। मेरी तरफ से यही पैगाम है कि सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे साथ जितने भी आसपास पड़ोसी में जितने भी लोग रहते हैं उनको भी उनके साथ भी सेलिब्रेट करना है, ना केवल खुद के साथ सेलिब्रेट करनी है ईद, क्योंकि हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं क्या वो उनकी माली सूरत हाल ऐसी है कि वो भी ईद मनाए, क्योंकि ये जो ईद है ये खुशी का पैगाम लेके आती है। तो हमें चाहिए कि अपने साथ साथ हम जितनी खर्चियाती करते हैं अगर उस खर्चियाती में हम थोड़ा सा कुछ भी बचाया करेंगे तो आगे उन लोगों तक भी पहुंचा देंगे जिनके पास ही कुछ भी नहीं है, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। अपने साथ दूसरे को भी ये ईद सेलिब्रेट कराना, क्योंकि ये हमारे मजहब में कहा गया है, वो बहुत ही अच्छी बात है। उपायुक्त बांडीपुरा के निर्देशों के बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के साथ साथ तहसीलदार सुम्बुल और नायब तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम ने आज सुम्बुल बाजार की जांच की। जांच का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और ईद उल फितर से पहले बढ़ती मांग के मद्देनजर आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाना रहा। मैं हाव खा अकी हाव शुरू मसला शुर इस हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा, आज की जो हमारी मार्केट चेकिंग थी इसमें हमारे यहाँ पे लोकल मजिस्ट्रेट हमारे तहसीलदार सुंबल थे और साथ साथ में उनके म्यूनसिपलिटी के भी हमरा में थे और उसके साथ साथ में जो हमारे फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसके भी कुछ मुलाजमीन थे। उसके साथ साथ में हमारा और एक डिपार्टमेंट आता है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि ये तराजू वराजू नाप तोल का देखते हैं, तो वो भी साथ में थे। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज की जो ये मार्केट चेकिंग हुई इसके साथ साथ ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे रहा, इस चीज़ की तलकीन की गई कि क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, मयारी चीज़ें दस्तियाब रखी जाएगी और कहीं पे भी गैर मयारी चीज़ अगर पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात यह है कि आने वाले वक्त में जो कल परसों ईद होगी तो उस तनाजुर में कहीं पे भी शॉर्टेज ऑफ कमोडिटीज़ जो एसेंशियल हमारी होती है ईद पे ज़्यादा खरीद फरोख्त होती है, जिसमें हमारी चिकन होते हैं या गोश्त वगैरह की फ़रोख्त होती है, तो उसमें कहीं पे कोई शार्टेज ना पैदा हो, तो ये मयारी तौर पर मार्केट में वाजिया तौर पर दस्तियाब रहेगी। तो इसकी सभी ने एश्योरेंस दे दी कि कोई भी शार्टेज नहीं होगी और चीज़ें मुअस्सिर दामों पर दस्तियाब होगी और अच्छी कीमत में होगी। उसके साथ साथ जो चीज़ें उन्हें मार्केट में मिलेगी उसमें कहीं भी कोई कोताही नज़र नहीं आएगी। अब लोगों का ये कहना है कि इस महीने में खासकर ईद पे जो
रेट्स है वो बड़ी हाई की जाती है, ये दुकानदारों की तरफ से होती है। अपनी तरफ से एज ए ट्रेड चेयरमैन मैं यहाँ पे ये वाजिया करना चाहूँगा कि दुकानदार कहीं पे भी ब्लैक मार्केटिंग नहीं करते हैं, ना वो रेट चढ़ाते हैं। अब क्या होता है कि मंडियों से कोई चीज़ बड़ी महंगी रेट में आती है, अब हमें मार्केट में दस्तियाब रखनी पड़ती है, तो उस तनाजुर में थोड़ा रेट हाइक हो जाती है। सही बात है, ये एक अहम मुद्दा है जो आपने उठाया है कि इसकी प्रॉब्लम होती है। ईद के चलते अक्सर जाम रहता है कि लोग घंटों तक अपने घर या अपने सफ़र पे नहीं पहुंचते हैं। इसके लिए मैं ये बताऊंगा कि जहाँ पे भी उन्हें लगे कि स्पेस खुली पड़ी है, जैसे कि हमारा यहाँ बेबीज़ लैंड स्कूल है, वहाँ वो मंदिर के पास लैंड है, वहाँ एक साइड में वो रख सकते हैं, या हॉस्पिटल में भी पार्किंग है, वहाँ एक साइड में रख सकते हैं। इसके बगैर भी कहीं कहीं हमारा ऊपर वाला अड्डा है जो संभल का है, उधर बहुत सारी म्यूनसिपलिटी की लैंड है, वहाँ पे वो रख सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर इन जगहों पे गाड़ियाँ पार्क करेंगे तो जाम से बचेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पर उजाला सिग्नेस जेके मेडिसिटी अस्पताल ने पंच मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से छन्नी हिम्मत जम्मू में एक मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर स्त्री रोग विशेषज्ञ रेणु गुप्ता, गैस्ट्रोएंटेरियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण धोत्री, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.टी. अब्रोल, दंत चिकित्सक डॉक्टर हर्षीन बाली, चिकित्सक डॉक्टर सोहेल गोनी और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एन साकिब सहित विशेषज्ञ डॉक्टरों ने कई रोगियों को परामर्श और उचित जांच प्रदान की तथा उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की। कर्नाटक वन अकादमी धारवाड़ के 42 रेंज अधिकारियों प्रशिक्षुओं के एक बैच ने आज डल झील का दौरा किया। परियोजना अधिकारी वाटरशेड प्रबंधन प्रभाग ने डॉकयार्ड निशांत में इन प्रशिक्षुओं का स्वागत किया और उन्हें अपने जल ग्रहण क्षेत्र में प्रबंधन गतिविधियों पर विशेष सहानुभूति के साथ LCMA द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया। प्रशिक्षुओं को 4 चिनारी भी ले जाया गया, जहां उन्हें यहां प्रत्यारोपित किए गए 2 चिनार पेड़ों के बारे में जानकारी दी गई और जब प्रशिक्षुओं ने फीडबैक दिया तो वे डल झील के प्रबंधन से बेहद प्रभावित हुए। 5 males and 17 females. Introduction video, it gives me enough pleasure because I have myself been trained in South, etc. So many issues, and the catchment area is 337.17 kilometers. A plant that is called, its name is Eunuba nucifera, जिसको हम कमल भी, कमल इसका जो सिटम होता है वो वेरी टेस्टी होता है, नदरू जिसको बोलते हैं नलोगे, तो वेरी डेलिकेसी का फर्स्ट ऑफ ऑल फेंसिंग द एरिया so that this cattle animal उनको जो हम मैनेजमेंट वाटरशेड मैनेजमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने की इसके बारे में हमने उनको एक प्रेजेंटेशन दे दी। फिर उनको हमने वहाँ डॉकयार्ड से यहाँ तक थ्रू बोट्स लाया, तो उनको हमने यहाँ जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं डल के मैनेजमेंट के लिए उसका शान बहाल रखने के लिए जितनी भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं सब के बारे में उनको हमने ब्रीफ किया यहाँ। तो फॉरेस्ट रिलेटेड भी और जो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी भी यहाँ की जाती है सब के बारे में उनको हमने अप्राइज किया। करीब 2 महीने के बाद जम्मू संभाग से कश्मीर को जोड़ने वाले मुगल रोड पर आज से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। बता दें कि 26 जनवरी को बर्फबारी होने के बाद से ही इस रास्ते को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था और आपको बता दें कि अभी फिलहाल एक तरफ से ही वाहन आ जा सकेंगे और बाद में दोनों तरफ से वाहनों को मंजूरी मिलेगी। पिछले कुछ समय से राहत राशि न मिलने की कमी जम्मू कश्मीर मुस्लिम प्रवासियों के साथ साथ अन्य धर्मों के प्रवासियों को भी खल रही है, जिसके चलते आज वे राहत आयुक्त कार्यालय में पहुंचे और अधिकारियों से इस बारे में संपर्क किया। लेकिन मायूसी से बेहाल लोगों ने बताया कि उन्हें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया था कि ईद से पहले उनकी राहत राशि को जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसे जारी नहीं किया गया है, जिससे अब इसका असर उनके बच्चों की परवरिश पर तथा उनकी पढ़ाई पर हो रहा है। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से अपील करते हुए इसे जल्द से जल्द जारी करने की गुहार लगाई। सुबानी, मैं एक सोशल वर्कर हूँ जम्मू कश्मीर में, तो मेरी काम है, हम माइग्रेंट है। 2024 अगस्त से हमारा रिलीफ बंद की गई है कि बिना किसी वजह से कि आपकी भाई वेरिफिकेशन, हमारे वेरिफिकेशन पहले भी हो गई, बीच में भी हो गई, मगर आज हम कम से कम 30,000 लोग हैं मुस्लिम माइग्रेंट, जिसमें कश्मीरी पंडित भी है, कश्मीरी सिख भी है। मगर आज वो दिन ये दुनिया को पता, हर एजेंसी हर मीडिया को पता कि ईद उल फितर है। ईद पर हमें महरूम की गई है चीफ सेक्रेटरी ने कि हम रिलीफ उसके पास केस
केस पड़ा, रिलीफ कमिश्नर के बहुत शुक्रगुजार, उसने छानबीन के बाद 1220 केस ओके कर दी, वो जो रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में पड़ी है, रिलीफ चीफ सेक्रेटरी। मगर आज हमें बोला कि हम देंगे, जब हम निचले सदा से जाते वो बोलता नहीं ऊपर से ऑर्डर आएंगे तो हम देंगे। आज हम 30-35 हज़ार मुस्लिम माइग्रेंट, जिसमें कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिख भी है, मगर आपको भी पता क्या दिन होता, आज ईद फित्र है, आज के दिन हमें महरूम की गई ईद के लिए, हमें पैसा दी नहीं गई है, हमने कौन सा पाप की, हमारे बच्चों को स्कूल से बेदखल कर दी गई है। और वहीं जम्मू कश्मीर कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स ने अपनी समस्या को लेकर आज रिलीफ कमिश्नर अरविंद करमानी से मुलाकात की और अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा। विस्थापितों ने कहा कि उन्हें साल भर का कूपन एक ही बार मिल जाता था, लेकिन अब सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि हर महीने उन्हें अपने जोन कार्यालय से ही कूपन उपलब्ध होगा, जिससे अब कश्मीरी पंडितों को इससे काफी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी। इस मौके पर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही इस समस्या पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सर, आपको पता ही है पिछले 10 दिनों से एक मसला चल रहा है, कश्मीरी पंडितों को इन्होंने मुसीबत में डाल के रखा है। देखो, हमारे को जब से हम कश्मीर से यहाँ आए, हमने ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दी अपने 33 साल। हमें सरकार की तरफ से राशन मिलता है, एक आदमी को 9 किलो चावल मिलता है, उसके लिए एक राशन बुक मिलती थी। उस राशन बुक को ये महीना करना चाहते हैं कि भाई आपको राशन बुक आपने जनवरी में, फरवरी में, मार्च में हमारे दफ्तर पे आना है, फिर वो स्लिप मिलेगी, फिर आप डिपो पे जाओगे, फिर आप चावल लाओगे। हमने इनको बोला था कि सर ये पहले 10 साल, कम से कम 10-12 साल से ये प्रेसिडेंस चल रही थी कि हमें मार्च के महीने में पूरे साल का एक टोकन स्लिप मिलती थी, राशन स्लिप, उस पर हम मंथली जाते थे, डिपो के पास जाते थे और चावल ले आते थे। इन्होंने उसी में हमें उलझा के रखा कि भाई नहीं, आपको हर महीने आना पड़ेगा, आपको हर महीने आपको ये स्लिप लेनी पड़ेगी। और इन्होंने ये कहा कि भाई CAPD और रिलीफ डिपार्टमेंट में अगर कोई आपस में अटी-सटी चल रही है, ये कहते हैं जी वो 23 करोड़ रुपए का पता नहीं बैलेंस निकाल रहे हैं। भाई हाउ आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? माइग्रेंट को क्या पता है आपने 23 करोड़ देने हैं कि 25 करोड़? हमें तो 3 रुपए किलो वाले चावल देते हो आप मीडिया के मेरे भाई हैं, आप इतनी चीजें उजागर कर रहे हैं। कभी कश्मीरी पंडित माइग्रेंट जो राशन डिपो है उन पे जाके देखिए, 1/4 चावल उसमें 80% होता है और आधे चावल उसमें होते हैं जो खाने वाले भी नहीं होते हैं। मुझे बताइए, आप चीनी का देखिए, आप कभी भी, मैं आपको गारंटी चैलेंज करता हूँ। इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ आपको कि जो पहले का सिस्टम था एनुअल बुकलेट देने का, वो हमने चेंज नहीं किया। एनुअल बुकलेट हम दे रहे हैं, एक ही बार उसको कलेक्ट करना है जोन से या कैंप से, एनुअल बुकलेट कलेक्ट करनी है। हाँ, हर महीने राशन, वो तो हर महीने राशन लेते हैं डिपो से। तो हमने अपने स्टाफ को, अपने जोनल अफसर को, कैंप कमांडेंट को, तहसीलदार को, क्योंकि इसमें सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट नहीं है, हमारे जम्मू माइग्रेंट्स भी है, अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे भी है, सभी को हमने ये हिदायत दी है कि आप प्रॉपरली CAPD डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिए। हर महीने माइग्रेंट को जो हो राशन टाइमली मिले। अब ये है कि यहाँ पर कुछ सुझाव आए हैं, बहुत सारे डेलीगेशन मुझे मिले कल भी, परसों भी, तो उनकी कई सजेशंस आई। उन्होंने कहा कि हमें बार बार राशन डिपो पर जाना पड़ता है या जोन पे जाना पड़ता है। तो जैसे हमारे अक्रॉस द कंट्री या जम्मू कश्मीर में भी, तो जैसे राशन आधार इनेबल्ड राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी भी सजेशन आई। कुछ लोगों ने ये कहा कि कैश या राशन दोनों ऑप्शन होने चाहिए। सोमवारी अमावस्या के अवसर पर जम्मू की हरी की पौड़ी में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और अपनी यथाशक्ति अनुसार दान भी किया। यही तवीर नदी में स्नान करने के पश्चात भंडारे का भी आनंद लिया। हर की पौड़ी में गए हमारे संवाददाता से स्वामी श्री महादेव 108 चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने इस सोमवारी अमावस्या का महात्म भी बताया। आइए देखते हैं। समस्या का बहुत बड़ा हुआ है, अमावस्या नाने आते लोग पुण्य करते। अज सोमापति अमावस्या बड़े बड़े तीर्थे जाते लोग। अज हरिद्वार कुदर अस आखते भाई साढ़े वास्ते ये हरिद्वार हर की पौड़ी अस आए नाने बहुत अच्छा फल मिलता। इससे नाने कने पुल मिलता, अपने कने हथे कने करना चाहिए दान पुण्य। मंदिर जाना चाहिए जरूर है। सबने दे वास्ते सुख शांति मंगनी चाहिए, अपने घरे वास्ते भी मंगनी चाहिए है। ये सबने तो बड़ा मंदिर है, सबने तो बड़ा मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। इतने भगवान का है, विष्णु भगवान का है, सारे देव देवता इतने है। कने कने बाय वाली कन्ने बाय वाली से कने सबने तो बड़ी अच्छी गल और के चाहिए साढ़े वास्ते। अस जम्मू के लोग इतने आते नाने, हर की पौड़ी आते नाने।
सारे आस्ते अगली परमात्मा सबने दा भला करे, उसके पीछे साढ़े गरीबें दा भी भला करे। स्कॉलर्स साइंटिफिक इंस्टीट्यूट मोमिनाबाद अनंतनाग में शान रमजान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल मसरत जान मौजूद रही। इस मौके पर रमजान के महत्व पर प्रकाश डाला गया और छात्रों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग भी लिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तालीम इसका नाम नहीं कि आप डॉक्टर बन जाएं, आप इंजीनियर बन जाएं, आप किसी बड़े ओहदे पे चले जाएं। रमजान या खुदा फिर से Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The main purpose behind this program is so that the children should come to know how blessed this month of Ramadan is and what are its blessed, how blessed it is and its virtues. And apart from this, the children should come closer to their deen. मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि इस beside the school education that we are lagging behind in the moral education, so it's very important that we should teach the students how important our religion is, and so that they inculcate all these virtues of Ramadan in their daily lives. Yeah, it's very important because we have to organize such kind of programs in every school so that we can secure our future generation and they should come closer to our deen. That is पैरामाउंट पब्लिक हाई स्कूल द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह का उद्घाटन अल जावद स्पोर्ट्स अकादमी द्वारा किया गया। इसमें 300 लड़कियों और लड़कों ने सर्वश्रेष्ठ ताई कमांडो खिलाड़ियों ने भाग लिया और लड़कियों के प्रशिक्षण स्टाफ ने आत्मरक्षा की बुनियादी तकनीकों को सीखने और अपनी आत्मरक्षा के लिए दैनिक उपयोग योग्य वस्तुओं जैसे किचन दुपट्टे आदि का लाभ उठाने के लिए ललायत भी दिखी। अल जावद स्पोर्ट्स के महासचिव जो इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे, उन्होंने इसके महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी को इसमें शामिल होना चाहिए और इसका नियमित अभ्यास करना चाहिए। पूरे ग्रुप के साथ यहाँ पर आए हैं, साथ में जो भी बच्चे जो देखिए, अल जावद स्पोर्ट्स एकेडमी का मेन मकसद है हम जगह जगह इस सेल्फ डिफेंस को पहुंचाएंगे। तो हमारे जो सरबराह है मौलवी इमरान रज़ा अंसारी साहब, जो चेयरमैन है हमारे अल जावद स्पोर्ट्स एकेडमी के, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं हमारी एकेडमी को इस टाइम, क्योंकि इस टाइम आप देख रहे हैं दिन ब दिन हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं और ख़ासतौर जो गर्ल्स हैं, प्रॉपरली हमारी एकेडमी का मुद्दा मकसद हमने रखा है प्रॉपरली लड़कियां अपने लिबास में और जो इस्लामी लिबास है उसमें वो ट्रेनिंग कर सकती है। तो हमारा एक मोटो रह चुका है, जो हमारी गर्ल्स हैं जैसे ईरान में डिफरेंट स्टेटों में डिफरेंट कंट्रियों में जो प्रैक्टिस होती है लड़कियों में, वैसे ही हम चाहते हैं कश्मीर में भी ऐसा बनना चाहिए, ऐसी लड़कियां निकलनी चाहिए जो ओलंपिक्स में अपना मेडल निकाले। और मैं साथ साथ जो यहाँ के चेयरमैन है पैरामाउंट स्कूल के चेयरमैन, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे आने का। तो हमारा मुद्दा मकसद है मेन बच्चों को आगे पहुँचने का और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने का, और इंशाल्लाह उस मकसद में आहिस्ता आहिस्ता हम कामयाब हो रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अल जावद स्पोर्ट एकेडमी जो है वो यहाँ आए, उन्होंने अपना जो वक्त है वो यहाँ पे निकाला, कुछ वक्त हमारे लिए। यहाँ पे क्या उन्होंने हमें सब बहुत कुछ सिखाया। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक इंसान जो होता है वो दूसरे इंसान को देख के क्या करता है, मोटिवेट हो जाता है। जब वो किसी दूसरे इंसान को देखता है कि नहीं, जब इसने मेडल हासिल कर लिया तो मैं। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।